वैद लक्षणा गौश्रद्धा महामहोत्सव के आयोजन के पीछे मूल हेतु भारतीय जो नस्ल हैं उन गौ माताओं के वैज्ञानिक, आध्यात्मिक और कृषि जगत से जुड़े हुए जो लाभ हैं, जो मानव हित समाज हित में हैं, उन लाभ को समाज के सामने लाना, जिससे गौ को समझ करके लोग स्वीकार कर सकें और अपने जीवन के दुखों को मिटा सकें और गौओं को सड़कों पर छोड़ना बंद करें। मुख्य उद्देश्य इस कार्यक्रम का यही है। मध्य प्रदेश में आयोजित करने का मूल कारण मध्य प्रदेश शासन द्वारा संचालित कामधेनु गौ अभ्यारण्य सरकार संभाल रही थी, लेकिन कुछ समस्याएं थी व्यवहारिक, उस कारण सरकार ने वह संस्थान हमें सौंपा। तो मध्य प्रदेश में करीब 4500 गौ माताओं की सेवा वहाँ कर रहे हैं। तो इस संस्थान का परिचय सब लोगों से हो जाए मध्य प्रदेश में। और क्योंकि जब मध्य प्रदेश में उस कार्य को संभाल ही लिया है, तो हमारी भावना ये नहीं कि हमारी जो गौशाला है या हम जिस गौशाला को संभाल रहे हैं वही गौ हमारी है। सड़क पर जो गौ है वो भी हमारी है, किसान के घर पे जो गौ है वो भी हमारी है। दुष्ट कोई अगर परिवहन करके ले जा रहा है तो उस समय भी वो गौ हमारी है। तो हमारा उद्देश्य है कि सभी गौ माताएं सुखी रहे। तो मध्य प्रदेश में इंदौर का चयन करने के पीछे कारण ये है कि एक तो इंदौर छोटा भारत है, यहाँ सभी प्रदेशों के लोग बसते हैं और कहीं न कहीं आर्थिक राजधानी भी है। और जहाँ तक मेरा सोचना है, सबसे बड़ा शहर है तो अधिक लोगों तक संदेश जाएगा, यह भाव है इंदौर को चुनने के पीछे। इस आयोजन में सम्मिलित होने पर मानसिक रूप से तो बहुत लाभ होने, पॉजिटिव वाइब रहेगी, सकारात्मक ऊर्जा वहाँ जहाँ होती है वहाँ सैकड़ों मानसिक तनाव से व्यक्ति बाहर आता है। शारीरिक रूप से लाभ होना है क्योंकि यज्ञ हो रहा है तो यज्ञ से प्रदूषण समाप्त होता है, पॉजिटिव एनर्जी उससे भी मिलती है, फिजिकल भी फिट होता है। गोवर्ती भोजन अगर व्यक्ति खाएगा तो उससे भी शरीर की व्याधियाँ मिटेगी। चिकित्सक भी आएंगे तो पंचगव्य पर भी लोगों को जानकारी मिलेगी। तो शारीरिक मानसिक रूप से लाभ ही लाभ है इस आयोजन। ये आयोजन 9 दिवस तक चलना है, सप्तमी से सर्वपितृ अमावस्या तक, यानी कि 6 अक्टूबर से लेके 14 अक्टूबर तक ये कार्यक्रम चलना है। इसमें प्रातः से लेकर के रात्रि तक विविध आयोजन होने हैं। प्रातः गोनाम संकीर्तन सहित प्रभात फेरी होनी है। उसके बाद अष्टोत्तर शत यानी कि 108 गौ माताओं का षोडश उपचार से गौ सहस्त्र नाम विधि से पूजन होना है। फिर गोपुष्टि यज्ञ होना है जिसमें सारा गोव्रत ही इस्तेमाल होगा। विप्र देवता आएंगे, वो भी गोव्रती होंगे, गौ सेवक होंगे। पूरी विधि विधान से यज्ञ होगा। फिर संतों के प्रवचन होंगे, गौ विज्ञान संगोष्ठियाँ होगी। अखंड सुरभि नाम संकीर्तन 9 दिन तक 24 घंटे चालू रहेगा। अस्थायी गौशाला बनेगी जिससे लोगों को गौ पूजन, गौ दर्शन का लाभ मिल सके, गौ परिक्रमा का लाभ मिल सके। गोवर्ती भोजन महाप्रसादी की व्यवस्था रहेगी जिसमें दूध दही घी गाय माता का इस्तेमाल किया जाएगा और अन्न फल सब्जियां भी वही इस्तेमाल की जाएगी जो केमिकल फ्री हो, गौ माता के गोबर से उत्पन्न हो, जिनको आजकल ऑर्गेनिक कह करके पुकारते हैं। गौपुच्छ तर्पण होगा और सबसे अंत में 36 नंदी जो हमारी मुख्य संस्था है गोधाम महातीर्थ पथमेड़ा, वहाँ से मंगवाए जा रहे हैं। वो नंदी मध्य प्रदेश की 36 गौशालाओं को दिए जाएंगे। उन नंदी की ब्लड लाइन अच्छी होगी, उनकी माँ की, उनके नानी का अच्छा दूध रहा है तो फिर उनके द्वारा जो बछड़ियाँ होगी उनको भी आगे अच्छा दूध होगा तो लोग उनकी अच्छे से सेवा करेंगे। इसलिए 36 नंदियों को यहाँ मध्य प्रदेश में इस कार्यक्रम के माध्यम से वितरित भी किया जाएगा। शहर की आम जनता का खूब स्वागत है। इस आयोजन में शरीक होने के लिए कोई पास नहीं, कोई शुल्क नहीं, कोई समाज का, जाति का, वर्ण का बंधन नहीं। जो गाय माता को अपनी माँ मानता है, जो भारत माता को अपनी माँ मानता है, वो इस कार्यक्रम का सदस्य बन करके और आनंदपूर्वक इस कार्यक्रम के सभी प्रकल्पों में भाग ले सकते हैं।